दोस्तों, ये कलयुग का ज़माना है। इस ज़माने में लोग ना तो अपनों को देखते हैं, ना अपने परिवार को देखते हैं और ना ही रिश्तों की कदर करते हैं। इसीलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है रिश्तों को शर्मसार करने में, रिश्तों को बदनाम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां एक बाप अपनी बेटी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन उसकी बेटी भी उसको चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो किसी से बताएगी तो उसकी ही बदनामी होगी। यही सोचकर वो चुपचाप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करती रहती है। लेकिन उसका बाप कभी कभी दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता था। इसीलिए वो लड़की एक दिन कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी उसके बाप ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, कहानी को जानने के लिए आप सभी लोग कहानी के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले की है। मुरादाबाद ज़िले में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, माँ बाप और एक बेटी। उस लड़की का नाम राखी था। वो अभी पढ़ाई करती थी। उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। उसके पापा एक कंपनी में नौकरी करते थे और मम्मी भी कुछ काम करती थी। इसीलिए राखी को किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन रात में राखी के मम्मी पापा में झगड़ा होने लगता है। और झगड़ा इतना तेज से हो रहा था कि उनके झगड़े की आवाज़ें उनके कमरे से बाहर आ रही थी। इसीलिए जब उसके मम्मी पापा के झगड़ने की आवाज़ें बाहर आती हैं तो उन आवाज़ों को सुनकर राखी अपने कमरे से निकलकर अपने मम्मी पापा के कमरे के बाहर से उनकी आवाज़ें सुनने लगती हैं। उसके पापा उसकी मम्मी से बोल रहे थे, तुम मुझे शारीरिक संबंध बनाने नहीं देती हो तो मैं किसके पास जाऊं? तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम मेरी ज़रूरतें नहीं पूरा करोगी तो कौन करेगा? दोस्तों, राखी की मम्मी मना कर रही थी कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई, हम लोगों को रोज़ रोज़ ये सब करना ठीक नहीं लगता है। लेकिन उसके पापा उसकी मम्मी के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके मम्मी और पापा का ये झगड़ा करने का सिलसिला रोज का हो गया था। लगभग 2 महीने तक ऐसे उन दोनों लोगों का झगड़ा चलता रहता है। इसी झगड़े की वजह से उसके पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया था। वो किसी से नहीं से सही से बात करते थे, ना ही टाइम से खाना खाते थे। दोस्तों, ऐसे ही लगभग 2 महीने का टाइम बीत जाता है। एक दिन राखी की मम्मी अपने काम पे गई थी। घर पे राखी और उसके पापा अकेले थे। दिन के लगभग 11 बजे का टाइम था। राखी बाथरूम में नहा रही थी, लेकिन नहाते टाइम उसको याद आता है कि वो अपने कपड़े बाहर ही भूल गई है। इसीलिए वो अपने पापा को आवाज़ देती है कपड़े देने के लिए। जब उसके पापा उसको कपड़े देने के लिए उसके पास आते हैं तो बाथरूम का गेट थोड़ा सा खोलकर कपड़े पकड़ती हैं, लेकिन उसी टाइम अचानक से गेट बंद हो जाने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब उसके हाथ में चोट लग जाती है तो तेज से चीखती है। तभी उसके पापा की नज़र उसके शरीर पर पड़ती है। उसका पापा अपनी बेटी को बिना कपड़ों के देखकर, उसके गोरे बदन को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। लेकिन वो वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में वापस आ जाता है और अपने कमरे में आकर लगातार अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन बार बार अपनी बेटी के ऊपर ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब नहाने के बाद उसकी बेटी बाथरूम से बाहर आ जाती है तो वो अपने कमरे से उठकर अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। उसकी बेटी उसका विरोध करती है, लेकिन वो नहीं मानता और जिस तरह से वो अश्लील हरकतें कर रहा था, राखी को समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए वो चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके पापा उसका मुंह बंद कर लेते हैं और वो चिल्ला भी नहीं पाती हैं। इसके बाद उसके पापा उसको अपने कमरे में ले जाते हैं और अपने कमरे में ले जाने के बाद उसके सारे कपड़े निकाल देते हैं। उसके पापा अपनी ही बेटी के कपड़े निकालने के बाद उसके साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। काफ़ी देर तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो उसका बाप उसके बगल में ही लेट जाता है। काफ़ी देर तक लेटे रहने के बाद जब उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है, काफ़ी देर लेटे रहने के बाद जब राखी को सही से होश आता है तो उसके पापा उससे बोलते हैं, इस बारे में अगर किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा और तुम्हारी भी बदनामी होगी। यही सुनने के बाद राखी डर जाती है और ये बात किसी को नहीं बताती है।
और चुपचाप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन करती रहती हैं। ऐसे ही लगभग 1-2 महीने का समय बीत जाता है। उसके बाद राखी को पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई हैं। इसीलिए उसको बहुत गुस्सा आता है। जब उसको पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई, इसको बहुत गुस्सा आता है, चीज़ें उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। इसीलिए एक दिन वो एक प्लान बनाती हैं। जब उसके पापा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आने ही वाले थे, उससे पहले वो अपने मोबाइल में कैमरा चलाकर वहाँ पर छुपा कर रख देती हैं। उसके पापा वहाँ पर आते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और सारा सीन उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद वो अपने मोबाइल में उस वीडियो को लेकर नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहाँ पर सारी बात बताती हैं। उसकी बात सुनने के बाद पुलिस तुरंत एक FIR लिखती है और उसके पापा को गिरफ्तार करती हैं। उसके पापा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है और वहाँ पर सख्ती से पूछताछ करती है, तो सारी बातें पुलिस को बता देता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस उसको जेल भेज देती है और राखी को अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है अबॉर्शन के लिए। जब ये घटना, ये कहानी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से बाहर आती है तो लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि आज के टाइम में क्या हो रहा है। ऐसा तो सच में कलयुग में ही होता है, ऐसे पहले तो कभी नहीं होता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।